कभी ऑब्जर्व करना खुद को, जब आपकी आपकी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है या किसी दिन आपका अच्छा नहीं जाता है, लगता है यार सब कुछ फेलियर है, फ्यूचर भी कुछ खास नहीं है, तब उन चीज़ों पे काम करने के बजाय या सोचने की बजाय कि मैं इस सिचुएशन से कैसे डील करूं, आप या तो अपने फ़ोन पे कोई रील देखते हो या फिर किसी पॉर्न को देख के खुद को सेक्सुअली स्टिमुलेट करते हो और वो टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कराते हो। आखिर क्यों करते हो आप ऐसा? आखिर क्या कनेक्शन है आपकी गुस्से से, फेलियर से या फिर ऐसी नेगेटिव फीलिंग से आपकी पॉर्न एडिक्शन का? जे स्टिंगर, जो कि वेल नोन लाइसेंस्ड हेल्थ काउंसलर है, वो अपनी बुक अनवांटेड में बताते हैं कि ऐसे 5 कारण हैं जो कि आपको आपकी पॉर्न या फिर अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इधर मेरा अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर से मतलब एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर से आप छोड़ना तो चाहते हैं पर उसे छोड़ नहीं पा रहे। वो पॉर्न एडिक्शन हो सकता है या फिर कोई अफेयर हो सकता है। पहला रीजन जो जे स्टिंगर मेंशन करते हैं अपनी बुक में, वो है डेप्रिवेशन। मतलब जब आप खुद की बेसिक फिजिकल नीड्स या इमोशनल नीड्स को पूरा ही नहीं करते हैं। एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे प्रॉपर फूड लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज करना, जो आपकी फैमिली है या जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे अपनी दिल की बातें शेयर करना। पर जब आप ये नहीं करते हैं, जो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुद के लिए, तब आप अट्रैक्ट होते हैं अपने अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ। इसे ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कभी आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ या फिर आपका ही ब्रेकअप हुआ। जब आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, तब आप खुद को डिप्राइव करना शुरू कर देते हैं। आप किसी से मिलते नहीं, कहीं बाहर नहीं जाते, अनहेल्थी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। पर जब कोई दोस्त आपका मदद करने की कोशिश करता है तो आप उसे भी मना कर देते हैं, कहते हैं सब ठीक है, आपको भी लगता है सब सही कर रहे हैं हम। पर क्या इससे सब सही होता है? नहीं, बल्कि आप अपने अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन को वो वहाँ पे टेम्परेरी डोपामिन मिलता है, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है उस पेन से जो आप खुद को महसूस करा रहे होते हैं। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, ज़रूरी होता है कि आपका खुद का एक सेल्फ रूटीन हो, एक खुद की सेल्फ केयर हो, ताकि आप अपने इस अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर के पैटर्न को रिपीट ना करें। दूसरा रीजन जो जे स्टिंगर बताते हैं वो है डिसोसिएशन। जब आप रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, मतलब जब आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जब आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तब आप उनसे अपना फोकस हटा के ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसे आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और वो क्या होता है? वो होती है या तो पॉर्न या फिर आपकी सेक्सुअल फैंटेसी, जहाँ पे आप अपने मन के अकॉर्डिंग सोच के या देख के खुद को बेटर फील करा पाते हो। जे स्टिंगर इसे बहुत परफेक्ट एग्जांपल से समझाते हैं और हो सकता है आपने भी इसे अपनी फैमिलीज या अपने दोस्तों में देखा हो। अक्सर होता है कि दो लोग शादीशुदा होते हैं, एक साथ फिजिकली तो रहते हैं बट इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है, हर बात में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और उन चीजों को अवॉइड करते रहते हैं। उन चीजों को फेस करने की बजाय कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, वो रिपीट करते रहते हैं अपना अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर। ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि वो जब आर्गुमेंट के बाद जब चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई तो वो पॉर्न देखते हैं या फिर कोई अफेयर करते हैं, या फिर हो सकता है वो सेक्सुअल फैंटेसीज करते हैं जहाँ पे वो अपने एक्स लवर को या किसी कलीग को इमेजिन करके वो अपना अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर रिपीट करते हैं। यही है डिसएसोसिएशन, जब आप रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट कर जाते हैं और ऐसी चीजें सोचते हैं जहाँ आपके मन को अच्छा लगता है। आपके मन का तो स्वभाव ही होता है खुद को अच्छा फील कराना, हार्ड रियलिटी से दूर जाना, और यही कारण रहता है कि आप अपना अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर रिपीट करते हैं। 7 गुना चांस बढ़ जाते हैं आदमी की पॉर्न एडिक्शन के, अगर उसकी लाइफ में वो एक चीज मिसिंग होती है। पता है क्या? पर्पस। उसको मालूम है वो कितना भी ट्राई कर ले ना, आप जितना महान बन ही नहीं सकता, तो ट्राई भी नहीं करता है। अगर एक आदमी की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई वजह नहीं है सुबह उठने की, अपनी एनर्जी को कहीं डायरेक्ट करने की, उसे लगता है फ्यूचर कुछ बेटर नहीं है, कुछ सही नहीं होने वाला है, तो वो अपनी उस फीलिंग को सप्रेस करने के लिए रिपीट करता है अपना अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर। क्यों? क्योंकि वो उस सेक्सुअल फैंटेसीज में, उस पॉर्न में
बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी मेहनत के वो कंट्रोल महसूस कर पाता है, वो पावर महसूस कर पाता है, वो उस फेलियर से भाग पाता है जो अपनी एक्चुअल लाइफ में वो महसूस कर रहा हो। पर्पस के अलावा और भी कारण हो सकते हैं जहाँ आप ऐसा महसूस कर सकते हो सकता है अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपने किसी प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत की हो, या फिर आप स्टूडेंट हो और आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की हो पर चीजें वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते थे, तब हो सकता है आप फेलियर जैसा महसूस करें कि आपकी जिंदगी बस अब ये फेलियर से ही जुड़ी है। या फिर आपका लोन आपकी इनकम से ज्यादा जल्दी कंपाउंड हो रहा हो और आपको लगता हो बस जिंदगी इसे ही चुकाने में निकल जाएगी। या फिर आप अपने दोस्तों को या कलीग्स को उनके लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आपसे बेटर लाइफ एंजॉय करते हुए देखते हो और ऐसा सोचते हो यार आपकी लाइफ में कुछ खास नहीं। हालांकि वो वीडियोस, वो फोटोज उसकी अपने आप में एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है उनकी लाइफ में, बट स्टिल आप कंपेयर करते हो और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी फेलियर से भरी हुई है। तब आप बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हो इजी प्लेजर्स की तरफ, आपके अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ। चौथा रीजन जो जे स्टिंगर बताते हैं वो है लस्ट एंड एंगर। इधर लस्ट से मेरा मतलब कोई फिजिकल या सेक्सुअल डिजायर से नहीं है, बल्कि उन सभी डिजायर से है जिसे आप पाना तो चाहते हैं, पूरी करना तो चाहते हैं, पर बिना किसी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी के। हो सकता है आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर या आपके बच्चे आपकी बात माने, या फिर आपके परिवार में सबसे बड़ी गाड़ी आपकी हो, या फिर आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आपका हो, पर आप इसके लिए कोई प्रॉपर काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। और जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होती तब आता है आपको गुस्सा, और उसी गुस्से को शांत करने के लिए, उससे ही भागने के लिए आप रिपीट करते हो अपना अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर। इस बात से मुझे एक बहुत फेमस श्लोक याद आ रहा है गीता के अध्याय 2 का, जहाँ कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। अब जो फिफ्थ रीजन जो जे स्टिंगर बताते हैं वो है अनकॉन्शियस सेक्सुअल अरोजल। हर इंसान का एक वे होता है, एक पैटर्न होता है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो उसे सेक्सुअली अरोज करता है। हो सकता है कोई बिजनेस ट्रिप हो, या कोई सीक्रेट अफेयर हो, या फिर कोई खाली घर हो जो उसको सेक्सुअली अरोज करता हो। जे स्टिंगर इसे बार ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जहां उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है कौन कौन से अलग रीजन होते हैं जो किसी इंसान को अफेयर करने के लिए मजबूर करते हैं। आदमियों के केस में हो सकता है अगर वो बचपन में सेक्सुअली अब्यूज हुए हो, या डिप्रेशन रहा हो, या उनकी लाइफ में शेम हो। औरतों के केस में हो सकता है जब उन्हें लगता है कि उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, या फिर उनकी लाइफ में भी शेम हो, या फिर वो डिप्रेशन में रही हो सकता है अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो, और यही कारण है कि मैंने फिफ्थ पॉइंट को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद जाके जे स्टिंगर की बुक अनवांटेड को पढ़ें और समझे कि कौन कौन से अलग कारण हैं जो आपको आपके अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कैसे आपका पास्ट आपके पॉर्न एडिक्शन से कनेक्टेड है, और कौन कौन से चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आपके एक पर्टिकुलर पॉर्न प्रेफरेंस के बारे में बताते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली डू वॉच दैट वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट और फॉलो माय चैनल।